अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि जब आप अपनी चाय में सब्ज़ इलायची को शामिल करते हैं तो आपकी चाय का जायका और खुशबू मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जायके से आगे बढ़ के भी इसके कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जिनका आपको जानना ज़रूरी है। और जब ये जो जायके हैं, इनके बारे में जो मैं आपको बताऊँगा, ये वो हैं जो साइंसी तौर पे साबितशुदा हैं। ताकि एक दफ़ा जब आपको ये मालूम पड़ जाएगा तो आप इस चीज़ को बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे। और वीडियो के आखिर में मैं ये भी बता दूंगा कि इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि खाना खाने के बाद बड़े बुजुर्ग आपको कहते हैं कि आप या तो चाय में डाल के या वैसे भी मुख्तलिफ तरीक़ों से सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि सब्ज़ इलायची आपके हाज़मे के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल के बाद आपके जिस्म में या निज़ाम-ए-इंहिज़ाम में कुछ ऐसे एंज़ाइम या प्रोटीन में इज़ाफ़ा होता है जो खुराक को अच्छे तरीके से तोड़ते हैं, जिसकी वजह से आपका खुराक का हाज़मा अच्छा होता है जो और आपको गैस का मसला, अफारे का मसला, बदहज़मी का मसला और ये जो तेज़ाबियत का मसला होता है, जो गले की तरफ तेज़ाबियत आती है, तो ये कम होती है। और इसके साथ-साथ एक और फ़ायदा होता है कि आपके मेदे और आंतों की ये जो पट्टे होते हैं, वो रिलैक्स होते हैं, जिससे जो मरोड़ होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं पेट के, तो वो कम होते हैं। तो इसलिए पहला फ़ायदा इसका जो है आपके खाने के हाज़मे के साथ है। और दोस्तों, जैसा मैंने अभी ज़िक्र किया है कि ये तेज़ाबियत को कम करता है, क्योंकि जो सब्ज़ इलायची है, इसकी तासीर होती है कि ये तेज़ाबियत के ख़िलाफ़ है, यानी अल्कलाइन है अपनी नेचर में। बहुत सारे लोग जब खाना खाने के बाद इसको एक जो सब्ज़ इलायची है वो चबा लेते हैं, तो इसके अंदर मौजूद अज्ज़ा आपके जो मैदे के अंदर ना सिर्फ़ एक तेज़ाब को कम करते हैं, ज़्यादा तेज़ाब नहीं बनने देते, बल्कि ये तेज़ाब जो है फिर जब ज़्यादा नहीं होता तो आपके मैदे की जो दीवारें होती हैं उनको ज़्यादा तंग नहीं करता। तो ये अमल ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को बहुत फ़ायदा देता है कि जिनको एसिडिटी का मसला हो, जिनको GERD यानी वही रिफ्लक्स जो है, यानी उनके गले की तरफ आता हो, या फिर जब भी वो खाना खाते हैं तो उसके बाद उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो खाना खाने के कुछ ही देर बाद उनको एक जो सब्ज़ इलायची है उसका इस्तेमाल, यानी उसको चबाना ज़रूर चाहिए, जिसके जूसेस उनको तेज़ाबियत के ख़िलाफ़ फ़ायदा देते हैं। इसके बाद बारी आती है कि सब्ज़ इलायची के अंदर बड़े ज़बरदस्त और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफिनोल्स। अब इनकी ख़ास बात ये है कि आपके जिस्म में जो दायमी सोज़िश होती है, तो उसको रोकने में ये काफ़ी इनका किरदार है। क्योंकि याद रहे कि ये जो दायमी सोज़िश या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, ये आपके सेल्स को नुकसान देते हैं, डैमेज करते हैं, और जिसके नतीजे में कुछ ऐसी बीमारियाँ जन्म लेती हैं कि जैसे कि हार्ट अटैक होते हैं, शुगर की बीमारी है, इसी तरह से आर्थराइटिस का मसला है, या जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाना। तो इस तरह के जो मसाइल होते हैं, उनके बुनियाद में कहीं न कहीं पे वो क्रॉनिक सोज़िश पड़ी होती है कि जिसको रोकने में ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत भरपूर किरदार अदा करते हैं। तो सब्ज़ इलायची भरी हुई है ऐसे एंटीऑक्सीडेंट से। और इसी तरह से दोस्तों, इसके अंदर मौजूद मैग्नीशियम और पोटेशियम आपके दिल की सेहत को बहुत फ़ायदा देते हैं। वो ऐसे फ़ायदा देते हैं कि इनकी वजह से आपकी खून की नालियों का जो फैलाव या रिलैक्सेशन है वो बेहतर होती है, और इससे ना सिर्फ ये कि आपका ब्लड प्रेशर कम रहता है, बल्कि खून का बहाव भी बेहतर हो जाता है। इससे आपके दिल के ऊपर स्ट्रेन या दबाव कम पड़ता है। इसके साथ जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि इसके अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो भी खून की नालियों की जो टूट-फूट होती है उसको ज़्यादा नहीं होने देते। तो इन दोनों वजूहात की वजह से अक्सर देखा होगा कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो भी अपने मरीज़ों को ये बताते हैं कि आप कुछ चीज़ें जो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी अच्छे दिल की सेहत के लिए, तो उनमें से सब्ज़ इलायची एक चीज़ है। और इसी तरह से शुगर के मरीज़ों के लिए भी ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर करती है, जिसकी वजह से साइंसी तौर पे देखा गया है कि लोगों के ग्लूकोज़ का जो कंट्रोल है वो बेहतर हो जाता है। और इसके साथ-साथ इसके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने की सलाहियत की वजह से शुगर के मरीज़ों में जो इन्फ्लेमेशन या दायमी सोज़िश होती है, तो वो भी काफ़ी कम होती है, जिसका उनको फ़ायदा मिलता है। लेकिन याद रहे कि ये किसी भी तरह से आपकी दवाइयों का मुतबादल नहीं होती। तो अगर आप डॉक्टर की दी गई अद्वियात और अपने लाइफ़स्टाइल में की गई बाकी तब्दीलियों के साथ सब्ज़ इलायची को इस्तेमाल करते हैं, तो आपके शुगर के कंट्रोल को ये बेहतरीन बनाने में बहुत मददगार है। और इसी तरह से वो दोस्त जो अपने मुँह की सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं, अपने मसूड़ों की सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं, अपने मुँह से जो स्मेल आती है बुरे वाली, उसको कम करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जो सब्ज़ इलायची है, इसके अंदर कुछ एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, जो आपके मुँह के अंदर ऐसे जरासीम या बैक्टीरिया
कि जो बीमारी पैदा करते हैं, जो इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जो आपके मसूड़ों को ख़राब करते हैं, जो आपके दांतों में प्लैक्स वगैरह जो लगते हैं, इस तरह के बहुत सारे मसाइल की तरफ लेके जाते हैं। तो उनके खिलाफ ये काम करती है। तो इसलिए ग्रीन कार्डमम या सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल ऐसे लोग ज़रूर करें। और ऐसे लोग कि जिनकी सांस की नालियों का प्रॉब्लम हो, जिनको खांसी रहती हो मुसलसल, जिनको एलर्जी की का मसला हो, या ख़ास तौर पे एलर्जी की वजह से बाज़ का सांस ख़राब होना शुरू हो जाता है, और ऐसे लोग के जिनको हल्का फुल्का दमा का मसला चलता है, तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ग्रीन कार्डमम या सब्ज़ इलायची के अंदर ब्रोंकोडायलेटर हल्के फुल्के वो असरात होते हैं या ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जो आपकी सांस की नालियों को खोलने में मदद रखते हैं। यानी कि वो ब्रोंकोडायलेटर उनके इफ़ेक्ट्स हैं, और इसी तरह से वो आपकी जो रेशा बनता है, म्यूकस बनता है, तो उसको भी कम करते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो इसको इस्तेमाल करें ताकि उनको सांस में राहत मिले। और इस बात से अक्सर लोग मुत्तफ़िक होंगे कि जो इलायची वाली चाय है, इसको लोग जब पीते हैं तो उनको रिलैक्सेशन मिलती है, और उसकी वजह ये है कि इसके अंदर मौजूद होते हैं इसेंशियल ऑयल्स। वो इसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो स्ट्रेस को कम करते हैं, अंदर के तनाव को कम करते हैं, और जिससे लोगों को ना सिर्फ ये कि ज़हनी तनाव में कमी महसूस होती है, बल्कि ऐसे लोग जो इसको बाकायदगी से पीना शुरू कर दें, जिसमें इलायची वाली चाय या इलायची को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो उनकी नींद भी बेहतर हो जाती है। तो अपने ज़हनी तनाव को कम करने के लिए भी इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और सबसे आखिर में दोस्तों, सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल आपके वज़न को कम करने में मददगार है। ये बराह रास्त आपका वज़न कम नहीं करता, लेकिन बिला वास्ता तौर पे आपकी मदद करता है आपके वज़न को कम करने में। क्योंकि जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, आपका हाज़मा बेहतर हो जाता है, आपका पेट का फारा कम हो जाता है, आपका जो फ़ैट मेटाबॉलिज़्म होता है, यानी जो चर्बी का इस्तेमाल होता है आपके जिस्म के अंदर पड़ी हुई चर्बी का इस्तेमाल, तो वो बेहतर हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से आपके अंदर का जो मेटाबॉलिक एक माहौल होता है, वो थोड़ा तब्दील हो जाता है, और जिससे आपको वज़न को कम करने में मदद मिलती है। तो इसलिए वो लोग के जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो वो भी इसको बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सबसे आखिर में बात कर लेते हैं कि इसको इस्तेमाल करने के क्या तरीके हैं। सब्ज़ इलायची को इस्तेमाल करने के 4 तरीके हैं। एक तो आप खाना खाने के बाद एक इसका पाउडर लें और उसको चबा चबा के खा लें। दूसरा तरीका ये होता है कि इसको क्रश करें और उसके बाद आप अपनी चाय में शामिल कर लें। तीसरा, नीम गर्म पानी के अंदर शामिल करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा, अपने खानों में मसाला के तौर पे इसको शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है सारी कहानी सब्ज़ इलायची की, इसके फ़ायदे और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका। और इसी बात को अपने दोस्तों और फैमिली से शेयर करने के लिए इस वीडियो को साझा ज़रूर करें।